सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण पाठ्य सामग्री की वीडियोज उपलब्ध हो सके। तो देखिए, जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आंकलन, उसका अध्ययन चल रहा है। उस पेपर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा परीक्षण एवं उनकी विशेषताएं। जो परीक्षण होते हैं उन परीक्षणों की विशेषताएं और परीक्षण क्या होते हैं, परीक्षणों से हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण क्यों बनाए जाते हैं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिनके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचियों एवं व्यक्तिगत विशेषताओं का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। जो परीक्षण होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ के बारे में हमने पहले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। मानकीकृत के बारे में भी हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन कर लिया है। तो देखिए, जो परीक्षण होते हैं वो वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत होते हैं जिनके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के, देखिए हम मानव है और हमारे व्यवहार का, अब देखिए मानव के अंतर्गत महिला भी आती है, बच्चे भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। तो उन सब के व्यवहार का विभिन्न पक्षों, यानी कि मानव के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, यानी कि उस मानव में क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या विशिष्टताएं हैं, उपलब्धियों, उस मानव ने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, क्षमताओं, देखिए क्षमताएं हर मानव में होती है और उन क्षमताओं के द्वारा ही इस मानव जीवन को जिया जाता है। रुचियों, प्रत्येक मानव में कुछ न कुछ रुचि होती है, किसी न किसी क्षेत्र में वो कुछ अच्छा करता है, अच्छी रुचि होती है, कुछ अच्छा करने की वो सोचता है। व्यक्तिगत विशेषताएं, देखिए कई बार किसी व्यक्ति विशेष में व्यक्तिगत विशेषताएं होती है। मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली है, कोई दिव्यांग है, कोई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से दिव्यांग है। तो देखिए, जो इन सब है क्या क्या, मानव के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचियों एवं व्यक्तिगत विशेषताओं का गुणात्मक, गुणों के रूप में और मात्रात्मक रूप में दोनों प्रकार से अध्ययन किया जाता है। परीक्षणों के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि इसके आंतरिक गुण कौन कौन से हैं और मात्रात्मक गुण कौन कौन से हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद देखिए, जो हमारे एक विद्वान हैं पाश्चात्य C.V. गुड, इस विद्वान महोदय ने परीक्षण की एक परिभाषा दी है कि परीक्षण एक व्यापक शब्द, देखिए परीक्षण एक संकुचित शब्द नहीं है, व्यापक शब्द है जो शिक्षालय द्वारा, यानी जहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षालय पद्धति में, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी न किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है।
यानी कि देखिए, जो शिक्षा का मंदिर होता है विद्यालय, उस शिक्षा के मंदिर की पद्धति के अनुसार कुछ न कुछ किसी भी समूह पर हम परीक्षण लेते हैं। देखिए, हम जब कक्षा में पढ़ाते रहते हैं तब हम देखते रहते हैं कि फला विद्यार्थी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका ध्यान कितना पढ़ने के प्रति है। और हम मासिक टेस्टों, साप्ताहिक टेस्टों, अर्धवार्षिक परीक्षाओं, वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का परीक्षण लेते हैं। इसके बाद परीक्षण के अंतर्गत परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन एवं व्याख्या सम्मिलित रहती है। जो परीक्षण होते हैं उनके अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं। यानी कि हमें कौन कौन सी परीक्षाएं लेनी है, हमें साप्ताहिक परीक्षण लेना है, एक मासिक परीक्षण लेना है, एक अर्धवार्षिक परीक्षण लेना है, कि वार्षिक परीक्षण लेना है। प्रशासन, देखिए परीक्षाओं का प्रशासन, हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, पहले प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं, प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न उद्देश्य पूर्ण है कि नहीं है, प्रत्येक विद्यार्थी के बैठने की व्यवस्था सीटिंग बाय सीटिंग करते हैं। और परीक्षण लेने के लिए प्रत्येक अध्यापक की प्रत्येक कक्ष में ड्यूटी लगाते हैं, अंकन करते हैं। जब परीक्षा ले ली जाती है तो उस परीक्षा का अंकन किया जाता है, यानी विद्यार्थियों की कॉपियां चेक की जाती है। और व्याख्या, देखिए अंकन के बाद जब विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है, उसका आंकलन किया जाता है, तो पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने इतना प्रतिशत, इतने अंक और इन सब विद्यार्थियों का इतना औसत रहा, तो व्याख्या की जाती है। इसके बाद देखिए परीक्षण वे उपकरण होते हैं। देखिए परीक्षणों को उपकरण की संज्ञा दी गई है। तो परीक्षण वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह, यानी देखिए जो परीक्षण होते हैं वो व्यक्तिगत परीक्षण भी होते हैं और सामूहिक रूप से भी परीक्षण होते हैं। देखिए कई बार जो शिक्षक होता है वो व्यक्तिगत यानी कि एक विद्यार्थी की परीक्षा लेता है, कई बार समूह के रूप में परीक्षा लेता है। किसी न किसी समूह व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। देखिए एक व्यवस्था के अनुसार क्रम रूप से परीक्षण लिया जाता है। जब हमारा सत्र प्रारंभ होता है तो हम विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम साप्ताहिक या मासिक टेस्ट उनका लेते हैं। तो हम निर्धारित करते हैं कि हमने 1 माह में या 7 दिन में 1 यूनिट पढ़ा दी, 2 यूनिट पढ़ा दी। उन यूनिट के माध्यम से प्रश्न पत्र निर्माण कर परीक्षा ली जाती है, विद्यार्थियों का अंकन किया जाता है, प्रशासन किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। तो देखिए इस लाइव क्लास में हमने परीक्षण एवं उनकी विशेषताएं और परीक्षण की एक परिभाषा के बारे में भी अध्ययन किया है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिर